जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 4.2 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। तो आज देखेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 4.3। एक एक क्वेश्चन लगाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। आप लोग मेरे साथ में लगाते चलो और एकदम एंजॉय पूरा फुल, ठीक है। तो आ जाओ, क्योंकि हर एक चीज के साथ हर एक चीज की जरूरत होती है। क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन पहला क्या कह रहे हैं बाबू? कह रहा है दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है बेटा, प्रत्येक का क्या करना है? आलेख खींचना है। कितने क्वेश्चन है बेटा? 4 दिए होंगे शायद पहले में। हाँ 4 है। x + y = 4, x + y = 4 दिया है बेटा, ठीक है। तो देखना क्या करना है आप लोगों को बेटा, x बराबर लिख लेना 4 - y। इतना कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद इतना करने के बाद बाबू एक बॉक्स बना लेना, ठीक है। एक बॉक्स बना लेना ऐसे, और इसमें बेटा एक में x लिखना, एक में y लिखना। अब बाबू अगर यहाँ पे y का मान हम क्या रखें? 1 रख दें तो x का मान 3 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, ठीक है बाबू। y का मान 2 रख दें तो 4 में से 2 जाएगा 2। ये हो गया बाबू। इसका आलोक क्या कितना बेटा? आलेख खींचना है। तो इसका आलेख क्या होगा बेटा? अगर हम देखें तो एक खींच ले रहे हैं बेटा y अक्ष, और एक क्या खींच ले रहे हैं? x अक्ष। एक y अक्ष बेटा और एक x अक्ष, ठीक है। y अक्ष क्या है बेटा? a है, और a क्या है बेटा? x अक्ष है, ठीक है। अब बाबू ये मूल बिंदु होगा 0। यहां पे 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो 1 2 3 4 5 आलेख खींचना है बेटा। क्या खींचना है? आलेख। तो x 3 y 1, तो x पे जाओगे बेटा 3 y 1, लगभग यही बिंदु आएगा। 3 कदम इधर, 1 कदम इधर। तो और क्या है बेटा? 2, 2 x 2 y 2, तो लगभग 2 और 2 यहां कहीं आएगा। यहां से जाती हुई क्या करना बेटा? एक आलेख खींच देना। आलेख खींचोगे बेटा ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। आप लोग जब पेन से बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा, क्योंकि इन सब के बीच की जो दूरी होगी, गैप जो होगी बेटा, बराबर होगा। ये हो जाएगा 2, 2 और ये होगा बेटा कितना? 3, 1, और पूरा समीकरण हो जाएगा यह x + y = 4, ठीक है। कर लोगे बेटा। आ जाओ इसमें दूसरा क्या दिया है बेटा? दूसरा दिया है x - y = 2, x - y = 2, तो x = 2 + y हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहां पे एक बॉक्स बना लेना। क्या होगा बेटा? यह एक बॉक्स होगा। यहां पे x, यहां पे y, ठीक है बेटा। अगर y का मान हम 0 रख दे रहे हैं तो x का मान हो जाएगा 2, y का मान 1 रख दे रहे हैं तो x का मान 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर आलेख खींचना है बेटा तो देखना, इसका आलेख खींचोगे तो हम ऐसे बना दे रहे हैं बेटा, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ठीक है। ये मूल बिंदु 0 हो जाएगा बेटा, 0, 0 होता है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 2 3 4। पहला 0, 1, x पे 0 y पे 1, तो बेटा यह बिंदु हो जाएगा, ठीक है। 0, 1, ये कितना? 0, 2 है, सॉरी बेटा, 0, 2, y पे 0 x पे 2 है, तो ये नहीं होगा बेटा, ठीक है। y पे 0 x पे 2, ए वाला हो जाएगा बेटा। उसके बाद x पे 3 और x पे 3 y पे 1, तो x पे 3 y पे 1, ए वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां से जाती हुई आलेख खींच देना। आलेख कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है बेटा। आप लोग बनाना एकदम सही से। इसका क्या होगा बेटा? 3, 1, इसका होगा बेटा कितना? 2, 0, और इसका होगा x - y = 2, ठीक है। 2 हो गया। अब बाबू तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा दिया है बाबू, तीसरा दिया y = 3x, तो y = 3x। तो बेटा डायरेक्ट हम बॉक्स बना दे रहे हैं, ठीक है। बॉक्स बनाओगे, यहां पे छोटा कर दिए x और y। बेटा x का मान अगर हम 0 रख दें
तो y का मान भी 0 होगा। ठीक है, x का मान 1 रख दें तो y का मान 3 एकम 3 होगा। आलेख बनाओगे बेटा कुछ इस टाइप का बनेगा, यहाँ पे बना रहे हैं हम ए वाई अक्ष ए एक्स अक्ष। ये बेटा 0,0 वाला हो जाएगा, 1 2 3 4। ये बेटा बीच की दूरी ग्राफ पेपर पे बना लेना अगर कोई दिक्कत होगी। और यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब बेटा 0,0 यही हो जाएगा, 1,3 x पे 1 3, यहाँ पे बेटा 1,3 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ से जाती हुई एक रेखा खींच दो ऐसे सीधा, केंद्र से होकर जाए, ऐसे जाएगा बेटा। ठीक है, ये इतना चला ही नहीं, इसको सीधा बना लेना। ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार होगा, ये हो जाएगा 0,0 और समीकरण कौन सा होगा, y बराबर 3x। ठीक है बाबू, इसमें एक और है चौथा, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 3 बराबर 2x प्लस वाई, तो 3 बराबर 2x प्लस वाई लिख सकते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 2x। ठीक है बेटा, बॉक्स बनाओगे कुछ ऐसे, x और y। ठीक है बेटा, x और y। देखना बेटा x का मान अगर हम 0 रखेंगे, 2 गुणे 0 0, 3 में से 0 गया 3, y का मान 3। x का मान 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है बेटा, तो ग्राफ खींचोगे, ये बेटा y अक्ष और ये होगा x अक्ष। ये बेटा 0,0 हो जाएगा, मूल बिंदु 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, तो करोगे 0,3, बेटा x 0 y 3, यह बिंदु हो जाएगा 0,3। 1,1, तो बेटा 1,1 ये बिंदु हो जाएगा 1,1। ये कोई जरूरी नहीं है बेटा, इसके 3 मूल भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं, बहुत सारे निकल सकते हैं, आप लोग कुछ भी निकाल लोगे, ये नहीं एक ही निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके बेटा यहाँ पे क्या करना, एक रेखा खींच देना और लिख देना बेटा ये कौन सा समीकरण, 3 = 2x प्लस वाई। ये हो जाएगा बेटा इसका पहले का चारों क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर था 1, इसमें थे कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, हम चारों कर चुके। ठीक है, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 7 का आलेख खींचिए। तो बेटा x प्लस वाई बराबर 7 का आलेख खींचना है, तो x बराबर बेटा 7 माइनस वाई कर देना, बॉक्स बना लेना बेटा। क्या होगा यहाँ पे बॉक्स x और y। बेटा y का मान अगर हम 2 रख दें, 7 में से 2 जाएगा 5, y का मान 3 रख दें, 7 में से 3 जाएगा 4, हो जाएगा बेटा। आलेख खींचोगे y अक्ष x अक्ष, ये 0 हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, तो x 5 y 2, तो बेटा x 5 y 2 लगभग यही आएगा, 5,2। x 4 y 3, तो x 4 y 3 लगभग यही आएगा बेटा, 4,3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बेटा यहाँ पे खींचेंगे आलेख, क्या खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। ये हो जाएगा समीकरण कौन सा, x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। आप लोग खींचना बढ़िया से, बड़ा सा ग्राफ पे बना के तब खींचना। ठीक है, यह और बड़ा कर लेना, इसको और बड़ा कर लेना, पता चलेगा काट कहाँ रहा है, लंबा सा खींचना, दोनों क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो दूसरा हो गया बेटा। तीसरा, 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। ठीक है बेटा, 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का क्या लिखना है बेटा, समीकरण लिखना है। तो 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आप लोग लिख लोगे बेटा। x का मान 2 होना चाहिए और किसका बेटा, y का मान कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या होगा बेटा, आप लोग कर लोगे। कितना बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है शायद तीसरा। बोल रहा है बेटा 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखिए। तो बेटा 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण एक हो जाएगा 7x माइनस वाई बराबर 0, और एक हो जाएगा बेटा x प्लस वाई बराबर कितना बेटा, कितना हो जाएगा
16। क्यों, देखना बेटा, यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 में से 14 जाएगा 0, हो जाएगा बेटा, कर लोगे ना। देखो 7x माइनस वाई बराबर 0, 7 गुणे x का मान 2 है बेटा, y का मान 14, 0, 14 माइनस 14 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा बेटा। और दूसरा कितना दिया, 7x प्लस वाई, ऐसे बेटा बहुत सारे लिख सकते हो, x प्लस वाई बराबर 16, x का मान 2 प्लस 14 बराबर 16, तो 16 बराबर 16। आया बेटा समझ में। अब बाबू एक बिंदु है जिसका मान 2,14, जब ग्राफ पे देखेंगे तब, ठीक है। तो एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, 1 2 3, मतलब ये बिंदु से जाना चाहिए बेटा, साइड से चला गया, 3 4 5 6, मतलब एक बिंदु से कितनी रेखा जा सकती है, 6 नहीं बेटा, अनंत रेखाएं। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत, ठीक है, बहुत सारे, जितनी मन करे, 7 8 9 10 11 12 13, जितनी मन करे बेटा उतनी रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग एक बिंदु से, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। चलो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है। ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं बेटा, 9 क्वेश्चन है, 3 हो गया, 6 क्वेश्चन और हैं। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3a क्या दिया बेटा, 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बेटा 3,4, तो x बराबर 3 होगा, y का मान 4 होगा। क्या दिया बेटा, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, तो a का मान निकालना है, ठीक है बेटा। 3 गुणे y का मान 4 बराबर a गुणे x का मान 3 प्लस 7, 4 3 12 बराबर 3a प्लस 7, 12 में से 7 जाएगा बेटा, देखना इधर, 12 माइनस 7 बराबर 3a, तो 3a बराबर 7 5 12, 5 a बराबर हो जाएगा बेटा 5/3, a का मान कितना होगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। बस x और y का वैल्यू उठा के बेटा यहाँ पे रख देना है, आ जाएगा आराम से, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, 5वां, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है, टैक्सी का किराया दिया है बेटा, निम्नलिखित है, क्वेश्चन नंबर 5, पहले किलोमीटर का बेटा 8 रुपया है, और अतिरिक्त दूरी के लिए बेटा, अतिरिक्त के लिए प्रति किलोमीटर बराबर 5 रुपया, ठीक है। इतना समझ में आया बाबू। अब क्या कह रहा है, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। बेटा इसका क्या करना है, x किलोमीटर तय की गई दूरी है, और क्या है बेटा, और क्या दिया है, कुल किराया y है, ठीक है बेटा। तो तय की गई दूरी बेटा x किलोमीटर है, तो पहले किलोमीटर का कितना बेटा, देखना 8 गुणे 1, पहले का 8 रुपए, ठीक है, पहले किलोमीटर का, और कुल दूरी कितना बेटा, x, कुल दूरी x है, ठीक है बेटा, दूरी कितनी है, x है। 1 किलोमीटर इसमें से घट गया, जैसे पहले कुल दूरी 80 है, 1 किलोमीटर घटा दोगे तो 80 माइनस 1 79 हो जाएगा, तो कुल दूरी x है, तो x में से 1 घटेगा बेटा, x माइनस 1, ठीक है बेटा। तो अतिरिक्त कितना लग रहा है बेटा, 5 रुपया, किसका, x माइनस 1 का, कुल रुपया कितना लगा टोटल मिला के, y रुपया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो 8 एकम 8 प्लस 5x माइनस 5 बराबर y, ये हो जाएगा बेटा। तो 8 में से 5 गया 3 प्लस 5x बराबर y, या y बराबर 5x प्लस 3, ये हो जाएगा बेटा इसका समीकरण, ठीक है। यह लिख दोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तब भी चलेगा। अब बाबू आलेख खींचना, तो x y का मान पता होना चाहिए, तो x y का मान पता रहेगा तभी आलेख खींच पाओगे, x और y। बेटा x का मान 0 रख दें तो y का मान हो जाएगा 3, x का मान 1 रख दें तो y 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू आलेख खींचोगे, a y h a x h, आप लोग ग्राफ पे खींचना, a 0,0 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और बेटा यहाँ पे ले लेते हैं हम 8, तो 0,3, x पे 0 y पे 3, ये वाला बिंदु हो जाएगा बेटा 0,3, 1,8, x पे 1 y पे 8, 1,8 लगभग यहाँ कहीं आएगा बेटा 1,8। अब इससे जाते हुए बेटा एक ऐसे सीधी रेखा खींच देना, ये हो जाएगा बेटा y बराबर 5x प्लस 3 का ग्राफ,
ये हो गया इसका आंसर, सीधा खींचना लेकिन ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गए बेटा खत्म। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित आलेख में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्प का सही समीकरण का चयन कीजिए। बेटा पहला आलेख दिया, इसमें 3 बिंदु दिए हैं, देखना फिगर में। पहला दिया -1, -1, और दूसरा क्या दिया बेटा 0, ठीक है। तीसरा दिया बेटा 1, -1, और कह रहा है बेटा सही विकल्प के लिए पहला दिया इसमें बाबू y बराबर x, दूसरा दिया है बेटा क्या दिया है x + y बराबर 0, तीसरा दिया है बेटा y बराबर 2x, और तीसरा हो गया बेटा चौथा दिया है क्या दिया है बेटा 2 + 3y बराबर 7x, 2 + 3y बराबर 7x। तो बेटा ऐसे जैसे इसमें पहला है 6 का 2 है, ऐसे दूसरा करना। एक कर रहे हैं, दूसरा आप लोग खुद से करना, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करना, ठीक है। पहले बाबू इसका हम पहले तीनों को पहले में रखते हैं, फिर तीनों का मान दूसरे में रखेंगे, फिर तीनों का मान तीसरे में, फिर तीनों का मान चौथे में रखेंगे, देखेंगे कौन सा संतुष्ट हो रहा है। तो y बराबर x, ठीक है बेटा। तो y का पहले का मान कितना है? y का मान बेटा ये होगा, x का मान यह होगा। तो 1 बराबर -1, जो कि पहला बेटा इसमें पहला ही असंतुष्ट हो गया, पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू। दूसरा चेक कर लो, x + y बराबर 0। तो पहला बेटा x का मान -1 और +1 बराबर 0, मतलब 0 बराबर 0। तो पहला से तो संतुष्ट हो रहा है बाबू। फिर रखेंगे x + y बराबर 0, ठीक है बेटा। तो x + y बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 + 0 बराबर 0, तो मतलब 0 बराबर 0। तो दूसरे से हो रहा है बेटा। तीसरा रखेंगे x + y बराबर 0, 1 और प्लस है बेटा -1 बराबर 0, तो 1 - 1 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। तो बेटा पहले वाले में दूसरा होगा जो संतुष्ट करेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको चेक करोगे, फिर इसको चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन ये दोनों नहीं करेगा, ठीक है। इसी प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा 6वें का आप लोग कर लेना, ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है। तीनों देखो बेटा इक्वल आया, तीनों का मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर हुए हैं, इसलिए बेटा संतुष्ट करेगा। इसमें रखोगे नहीं होगा बेटा, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही में होना था, है समझ में। तो ऐसे बाबू इसका दूसरा भी आप लोग कर लेना, -1 3 रखना, 2 0 2 रखना, 2 0 रखना, ठीक है बेटा। कर लोगे आप लोग, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा खत्म। इसका बेटा 6वें का पहले का कौन सा होगा? दूसरा वाला। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक अचर बल लगने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। माना पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या है बेटा? W। माना पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर W, और कार्य को बेटा हम y के बराबर मान लेंगे, और दूरी तय की गई दूरी कितनी है बेटा? दूरी को s मानते हैं, इसको हम x मान लेंगे। बेटा किया गया कार्य दूरी के अनुक्रमानुपाती यस के है बेटा, हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, f × यस, बल दूरी बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो बल बोला बेटा कितना बोला? 5 यूनिट का। 5 मात्रक बल लेकर एक आलेख खींचिए, ठीक है बेटा। क्या करना है? 5 मात्रक बल लेना है, ठीक है। और तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। क्या करना है? कार्य भी निकालना है। तो कार्य बराबर होता है बेटा बल गुणे विस्थापन। तो दूरी क्या बोला बेटा? तय की गई दूरी 2 मात्रक हो, कोई बात नहीं। तो पहला बेटा तो यहाँ पे रखेंगे, तो W y का वैल्यू बेटा y, W बराबर y माने है, f 5 है, s का वैल्यू क्या माने बेटा? x, तो 5x हो जाएगा बेटा। पहले के लिए x बराबर तय की गई दूरी बेटा x बराबर 2 मीटर या 2 मात्रक, यही बोला बेटा 2 मात्रक। तो y बराबर हो जाएगा कितना बेटा? 5 दूनी 10। किया गया कार्य कितना होगा बेटा? 10 होगा। और दूसरे के लिए बेटा x बराबर तय की गई दूरी 0 है, तो y बराबर 5 × 0, तो y बराबर हो जाएगा
0। ठीक है बेटा। अब ग्राफ खींचने के लिए भी बोला है, तय की गई दूरी इतना है, तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। किया गया कार्य आलेख से भी निकाल सकते थे आप लोग। ठीक है बेटा। आलेख जब बनाओगे तो ऐसे कुछ होगा और इसमें x और y का मान रखना और यहाँ पे आलेख खींच देना, आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे x का मान 1 रखोगे y का मान 5 होगा, x का मान 0 रखोगे y का मान 0 हो जाएगा। तो वहां से कर लोगे आप लोग। ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर हो गया 7, इसी के साथ खत्म। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान किए। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। ठीक है बेटा। इस समीकरण का आलेख कीजिए। और बेटा समीकरण लिखना है और समीकरण का क्या करना है, आलेख करना है। ठीक है। जैसे इसका करना है, इसका तो कर लोगे आप लोग ना, कुछ नहीं करना बेटा। y बराबर कितना आया, 5x आया है। ठीक है। ये बेटा कॉलम बनाना, ax होगा ay होगा। x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान 1 रख देंगे, y का मान 5 आएगा। ठीक है बेटा। यहाँ पे कितना होगा, 0 का मान 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा। 0 कामा 0 यही हो जाएगा, 1 कामा 5 1 और 5 ये हो जाएगा 1 कामा 5। तो यहां से बेटा आलेख खींच दोगे। ठीक है। सीधा खींचना। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 8, कौन कौन, फातिमा है और कौन है बेटा, यामिनी। तुम दोनों मिलकर कितने दिए बेटा, 100 रुपए। तो फातिमा माना, फातिमा ने, यामिनी ने दान किए बेटा कितना, 100 रुपए। यामिनी ने दान किए बराबर 100 रुपया। ठीक है बेटा। और फातिमा ने दान किए बेटा कितना, फातिमा ने दान किए कितना बेटा, y रुपए, y रुपया। टोटल दान कितना हुआ, 100 रुपए। ठीक है बेटा। तो x प्लस वाई बराबर 100 रुपया, ये हो जाएगा बेटा समीकरण। अब इसका ग्राफ खींचना है तो ग्राफ आप लोग खींच लोगे। कैसे खींचोगे बेटा, तो x बराबर 100 माइनस वाई, कॉलम बना लो यहाँ पे, x और y। ठीक है। अब बाबू y का मान अगर हम 50 रख रहे हैं तो x का मान हो जाएगा 50, y का मान 60 रख रहे हैं तो x का मान हो जाएगा 40। ठीक है। अब बाबू ग्राफ आप लोग खींच लेना, ऐसे और ऐसे, 0 यहाँ पे 10 20 30 40 50, यहाँ कहीं आएगा बेटा 60। ठीक है। 10 20 30 40 50 और 60। तो बेटा 50 50, यहाँ पे 50 यहाँ भी 50, यहाँ आएगा 50 कामा 50। ठीक है। x का मान 40 y का मान 60, तो यहाँ कहीं आएगा 40 कामा 60 और इससे जाती हुई सीधी रेखा एकदम खींच देना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया बेटा खत्म। ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है और इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है। और लगाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका और कनाडा जैसे देश में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है जबकि भारत जैसे देश में तापमान डिग्री सेल्सियस में मापी जाती है। ठीक है बेटा। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है। क्या होता है बेटा, F इक्वल टू 9/5, यही होता है ना, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है बेटा। नंबर 1, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए बेटा। सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर क्या करना बेटा, ग्राफ खींचना है पहला। तो बाबू F इक्वल टू 9/5 गुणे c प्लस 32, एक बेटा कॉलम बनाना ऐसे। ठीक है। और एक में F लिखना, एक F एक c, यहाँ पे 5 लिख दे बेटा। अगर हम c का मान 5, तो 5 से 5 कटेगा, 9 बचेगा, 32 9 41, यहाँ पे हो जाएगा बेटा कितना होगा 41। यहाँ पे 0 रख दे बेटा, तो इसका मान हो जाएगा 32। ठीक है। अब बाबू मान पता हो गया, ग्राफ आप लोगों को खींचना है, ऐसे ले लेना। ठीक है। और ग्राफ खींच के कमेंट करना, कुछ आएगा मान x, इसको x मान लेना बेटा, इसको y मान लेना। कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ बाबू आगे, या तो हाँ चलो ठीक है बेटा, दूसरा आ जाओ।
दूसरा क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। दूसरा बेटा 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो यहाँ पे बेटा 30 रख देना। F इजकल टू 9/5 गुणे 30 प्लस 32, तो 5 छक 30, 9 छक 54 प्लस 32, बेटा 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 86 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है बेटा, तीसरा तापमान 95 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में क्या होगा बेटा, 95 रख देना यहाँ पे। 95 बराबर 9/5 गुणे C प्लस 32, इसको इधर करोगे 95 माइनस 32 बराबर 9/5 गुणे C, तो 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, 63 और बराबर 9/5 गुणे C, तो 9/5 गुणे C बराबर 63, तो C बराबर 63 गुणे 5 बटे हो जाएगा 9, इधर जाएगा बेटा बदल जाएगा, 9 7 63, 7 5 35 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया तीसरा नंबर। उसके बाद बाबू कह रहा है चौथा, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो और बाबू तापमान क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो और फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तापमान 0 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में क्या होगा बेटा। चौथा है 0 डिग्री सेल्सियस, बेटा कितना 0 पे, तो यह फिजिकल टू 9/5 गुणे C प्लस 32, यही है बेटा। तो क्या होगा, यह फिजिकल टू 9/5 गुणे 0 प्लस 32, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा बेटा 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और 0 और फ़ारेनहाइट हो बेटा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0 रखेंगे तो F इक्वल टू 9/5 गुणे C प्लस 32, यहाँ पे 0 9/5 गुणे C प्लस 32, इधर आएगा बेटा माइनस 32 बराबर 9/5 C, तो C बराबर हो जाएगा बेटा माइनस 32 गुणे 5/9, 5/9। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करोगे लगभग आएगा 17 दशमलव कुछ आएगा बेटा, 8 आएगा बेटा, 17.8 डिग्री सेल्सियस के करीब आएगा। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। अगला क्या कह रहा है, क्या ऐसा कोई भी तापमान हो सकता है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान बराबर हैं, यदि हाँ तो ज्ञात कीजिए। बेटा 40 डिग्री पर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कितना होगा 40 डिग्री, ऐसा समझ में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बेटा इस चैप्टर को समझ गए होंगे, और इसी के साथ प्रश्नावली नंबर 4.3 खत्म हो गया बेटा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।